बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन बालू घाटों से आए दिन वायरल होते वीडियो सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं। भोजपुर के आरा से ऐसा ही एक वायरल वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि सोन नदी में बड़े बड़े नाव के जरिए अलग अलग जगहों पर बालू सप्लाई का धंधा चल रहा है। सोन से बड़ी नाव में बालू लाद कर बढ़हरा के इकौना, नथमलपुर और अन्य गाँव में गिराते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। लोगों का कहना है कि यहाँ गिराए जाने वाले बालू की खेप को ट्रैक्टर के सहारे इलाके के अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है। रोज यहाँ करीब 50 लाख रुपए से अधिक कीमत की बालू निकाली जाती है। अधिकांश नावें बालू से ओवरलोड रहती हैं। फिर भी सोन से बालू निकालकर गंगा नदी के सहारे बढ़हरा सहित शाहपुर में गंगा किनारे बसे गांवों में बालू गिराने का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन इस पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। ये शराबबंदी वाले बिहार की तस्वीर है, जहां सरकार के हिसाब से शराब नहीं मिलती, लेकिन शराबी जरूर नशे में धुत होकर तमाशा करते रहते हैं। ताजा मामला कहीं और का नहीं, राजधानी पटना का ही है, जहां नशे में धुत दो शराबियों ने अगमकुआं इलाके में रात में तांडव मचाया। घर में शराब पी रहे दो लोगों ने देर रात हंगामा करना शुरू किया और घर में मौजूद महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की। बात इतनी बढ़ गई कि शराबियों ने महिला का सर फोड़ दिया। पड़ोसियों की सूचना पर जब पुलिस वाले दोनों को गिरफ्तार करने पहुंचे तो ये दोनों शराबी पुलिस वालों से ही उलझ गए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शराबी हंगामा कर रहे हैं और पुलिस को इन्हें पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। काफी हो हंगामे के बाद पुलिस शराबियों को थाने लेकर गई। शराबबंदी वाले राज्य की राजधानी में ही शराब पीने के मामले में गिरावट नहीं आ रही है। इससे शराबबंदी को लागू कराने की पुलिस प्रशासन की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़ा हो रहा है। पटना में ही घर में शराब पीने का मामला प्रकाश में आने के बाद स्पष्ट होता है कि राजधानी में कितनी आसानी से शराब मिल रही है। शराबबंदी वाले बिहार में हर दिन नई नई तरकीब से शराब की तस्करी का वीडियो सामने आ रहा है। इसी बीच गोपालगंज से ऐसा ही मामला सामने आया है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने महिला समेत 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब तस्करी के इस उपाय को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। शातिर तस्कर बाइक में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी करते थे। यूपी से शराब की तस्करी की जा रही थी। महिला बाइक सवार तस्कर के साथ 105 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब लेकर गोपालगंज के बरौली आ रही थी। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद ये तस्कर तरह तरह की तरकीब अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। गिरफ्तार तस्करों की पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के रामायणा निवासी संदीप कुमार और पुष्पा देवी के रूप में की गई है। वहीं इस मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दोनों तस्करों को जेल भेज दिया गया। India's largest news network. भागलपुर के लोदीपुर में स्कूल की जमीन पर जबरदस्ती घर बनाने के विवाद ने देखते ही देखते खतरनाक रूप ले लिया। लोग लाठियों से एक दूसरे पर वार करने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को पहुंचकर मामला शांत कराना पड़ा। दरअसल लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोढ़ा स्थित चौधरी डी मध्य विद्यालय की जमीन पर महादलित परिवार जबरदस्ती घर बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिसको लेकर ग्रामीण और महादलित परिवारों के बीच जमकर लाठियां चली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे को लाठी से दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची लोदीपुर पुलिस ने मामले को शांत कराया। बताया जाता है कि सैकड़ों महादलित परिवार के लोग जो रेलवे लाइन के किनारे झुग्गी झोपड़ी में बसे हुए थे, उन्हें रेलवे के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत हटा दिया गया था। इसके बाद ये लोग इधर उधर भटक रहे थे और स्कूल की खाली पड़ी जमीन को देखकर विस्थापित महादलित यहाँ पर झोपड़ी बनाने की फिराक में थे। इसकी सूचना ग्रामीणों को होने के बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर कैंप कर रही है। स्थिति कंट्रोल में है। खंबे से बंधे इस युवक को देखिए, बीच बीच में हर दूसरा आदमी आकर इसे एक आध थप्पड़ जमाकर चलता बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस युवक के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? तो इसके पीछे की वजह है एक अफवाह। हाँ, वही अफवाह जो इस वक्त केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। यह अफवाह है बच्चा चोरी की।
ये तस्वीरें बिहार के नवादा की हैं। बताया जाता है कि शहर के पोस्टमार्टम रोड और नवीन नगर मोहल्ले में खंबे से बंधा ये युवक महिला का वेश बनाकर मोहल्ले में घूम रहा था। लोगों की नजर जब इस युवक पर पड़ी तो इसकी गतिविधि संदिग्ध लगी। फिर क्या, इसी संदेह के आधार पर भीड़ ने उसे पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। आसपास मौजूद रहे लोगों ने किसी तरह उसे भीड़ से निकाला और नगर थाना लाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में पुलिस ने उसे इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस युवक को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ कर रही है। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है। भोजपुरी के अश्लील गाने और बार बालाओं का डर्टी डांस, डीजे की बीट पर थिरकते इन लोगों को ही देखिए। यहाँ कोई पार्टी नहीं बल्कि महावीरी अखाड़ा जुलूस निकाला जा रहा है। यहाँ आस्था के नाम पर खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है। एक तरफ लोगों के हाथ में पवित्र डंडा है तो दूसरी तरफ लोग डांसर्स के अश्लील नाच का लुत्फ उठा रहे हैं। महावीरी अखाड़ा जुलूस की जो तस्वीर सामने आई वो सबको शर्मसार कर देने वाली है, शर्म से सिर को झुका देने वाली है। इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर पड़े हैं। प्रशासनिक सुरक्षा भी है, लेकिन इस सुरक्षा के बीच अश्लील नाच और डीजे की धुन के बीच भक्ति का वातावरण कहीं खोसा गया है। तस्वीरें छपरा के नगरा बाजार की हैं, जहां बीच रोड पर धर्म के नाम पर अश्लीलता परोसी गई। तेजी से आगे बढ़ती बिहार में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का तरीका भी बदल चुका है। चोर अब मॉडर्न हो गए हैं। इसी बीच छपरा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ चोर एक लग्जरी कार से बकरी चोरी करने के लिए पहुंचे। चोरों ने घर के आगे कार लगाई और आराम से 3 मिनट के अंदर ही 4 बकरियों को उठाया और कार में ले ये तस्वीरें हैं मुंगेर के तारापुर की, जहां पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ फरार अभियुक्तों के घर पर इश्तिहार चस्पा कर रही है। जी हां, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण करवाने के लिए ढोल नगाड़ा बजाकर उनके घर पर कोर्ट से मिले इश्तिहार चिपकाए गए हैं। एसडीपीओ ने गांव में ढोल पिटवा कर लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट किया कि आरोपी के खिलाफ कोर्ट से इश्तिहार निकला है। अगर आरोपी ने जल्द आत्मसमर्पण नहीं किया तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने पुलिस दल पर हमला किया था, जिसमें दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। इसी केस में नामजद आरोपी अनुराग गिरफ्तारी के डर से भागा फिर रहा है। कांड के अन्य आरोपी जमानत पर हैं। पुलिस ने ढोल नगाड़े और लाउडस्पीकर से साफ चेतावनी दी है कि मामले में फरार अभियुक्त ने अगर जल्द न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके घर की कुर्की जब्ती भी की जाएगी। जरा करतब दिखाते इस जवान को देखिए। ये है हमारे बिहार पुलिस के जवान जो शूरवीर हैं, हर मुसीबत से निपटने में सक्षम, धैर्य जिनकी ताकत है, साहस और शौर्य ही इनके हथियार हैं। ये देश प्रेम की परिभाषा है। दरअसल गोपालगंज में महावीरी अखाड़े के दौरान युवाओं को करतब दिखाते देख ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी खुद को रोक नहीं सके और डंडा लेकर खुद ही करतब दिखाने लगे। अब इनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में डंडा लेकर करतब दिखा रहे जूनियर सब इंस्पेक्टर का नाम राजाराम है, जो हथुआ थाने में तैनात है। दरअसल हथुआ में महावीरी अखाड़े का आज जुलूस निकाला गया था, जिसमें युवाओं की टोली करतब दिखा रही थी। अखाड़ा मेला की विधि व्यवस्था में तैनात जूनियर सब इंस्पेक्टर खुद को रोक नहीं सके और डंडा लेकर पारंपरिक करतब दिखाने लगे। वहीं इस मामले में हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार का कहना है कि ये फ्रेंडली पुलिसिंग की तस्वीर है, जिसमें कुछ गलत नहीं है। छपरा में सोशल मीडिया में हथियार लहराने का वीडियो डालना इन दिनों फैशन बन गया है। एक सप्ताह में हथियार लहराने का आधा दर्जन मामला सामने आ चुका है। इसी बीच एक और खबर मांझी थाना क्षेत्र के खानपुर से सामने आई है, जहां एक युवक बाजार में सरेआम हथियार लहराता नजर आ रहा है। यही नहीं, ये लोग धमका भी रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर युवक हथियार लिए घूम रहा है। रोड पर लोग भी आना जाना कर रहे हैं, पर युवक सभी लोगों को पिस्टल लेकर धमकाते दिख रहा है। युवक राहगीरों के साथ गाली गलौज भी करता नजर आ रहा है। कुछ देर बाद ही युवक एक बुजुर्ग के पास पहुंचकर उसे धमकाने लगता है,
जिसे देखकर वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। मौके पर मौजूद लोगों में से किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल पुलिस इस मामले से अनजान है। हालांकि वायरल वीडियो को देखकर एसपी ने मामले की जांच की बात कही है। गुजरात से एक हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये घटना सूरत की बताई जा रही है, जहां स्कूल वैन की टक्कर कार से हो गई। हादसे के समय वैन में 9 बच्चे सवार थे। हालांकि इस हादसे में किसी की भी मौत नहीं हुई। कुछ बच्चों को हल्की फुल्की चोटें जरूर आई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़क पर स्कूल वैन आ रही है। सड़क भी लगभग खाली नजर आ रही है। इतने में वैन का ड्राइवर बिना सिग्नल को देखे वैन को दूसरी तरफ ले जाता है। इसी बीच एक कार आ जाती है और वैन और कार की जबरदस्त टक्कर हो जाती है। ये टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वैन पलटकर गिर जाती है। कार के सामने का हिस्सा भी डैमेज हो जाता है। जैसे ही लोग हादसे को देखते हैं, वो दौड़कर वैन के पास पहुंचते हैं। कार का ड्राइवर भी भागते हुए वैन के पास पहुंचता है और सभी लोग मिलकर बच्चों को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। मोतिहारी में बाइक शोरूम के वर्कशॉप में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि शोरूम में रखी बड़ी बड़ी मशीनें जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों को जब इसका पता चला तो अफरा तफरी मच गई। आप तस्वीरों के जरिए शोरूम से निकलते धुएं को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग का रूप कितना विकराल होगा। बताया जाता है कि बरियारपुर के NH 28 के किनारे बाइक के शोरूम का वर्कशॉप है। शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक शोरूम में आग भड़क उठी। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद खुद भी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाद में जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि आग की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जो मशीनें जलकर राख हुई उससे लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। जमीन पर पड़े सीसीटीवी कैमरे और दुकान में चारों तरफ बिखरे पड़े सामान इस बात के सबूत हैं कि चोरों ने यहां अपना हाथ साफ किया है। ज्वेलरी शॉप के अलावा किराने की दुकान में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मामला समस्तीपुर सदर अनुमंडल इलाके का है। बताया जाता है कि वारिस नगर थाना इलाके के सतमलपुर चौक पर चोरों ने खूब उत्पात मचाया। 3 ज्वेलरी और एक किराना की दुकान से 11 लाख से अधिक की संपत्ति लूट ली और आराम से चलते बने। उनकी कारस्तानी कहीं कैमरे में कैद न हो जाए, इसलिए उन्होंने कैमरे ही तोड़ दिए। सुबह जब लोग चौराहे पर पहुंचे तो 4 दुकानों का ताला टूटा देखा। फिर क्या, इलाके में हड़कंप ही मच गया। दुकानदारों ने बताया कि जब वे सुबह दुकान पर पहुंचे तो दुकान का ताला टूटा देखकर उनके होश उड़ गए। सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। ज्वेलरी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चोरों ने तोड़ दिया था और जो भी कीमती सामान थे उसे साथ लेकर चले गए। लोगों ने इस पूरे वारदात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम सुराग जुटाने में जुटी हुई है। लखीसराय से डकैती की बड़ी वारदात सामने आई है। थाने से महज कुछ ही दूरी पर भीषण डकैती हुई है। हथियारबंद अपराधियों ने भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया। घटना मेदनी चौक बाजार की है, जहां हथियार से लैस 5 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने घर में मौजूद सभी सदस्यों को बंधक बना लिया। 2 घंटे तक लूटपाट करते रहे। इस दौरान अपराधियों ने विरोध करने पर मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने 3 लाख कैश और भारी मात्रा में जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। इतना ही नहीं, 5 लाख रंगदारी की मांग भी की। नहीं देने पर बेटे को गोली मार देने की धमकी दी। घटना के विरोध में व्यवसायियों ने मेदनी चौक बाजार को बंद कर दिया है। घटना की सूचना पर लखीसराय एसएसपी और थानाध्यक्ष पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। एसएसपी ने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इधर घटना के बाद घर के सदस्य दहशत में हैं और पुलिस से अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मामले की जाँच जारी है।
रांची मेन रोड स्थित सदर अस्पताल में जब क्रिटिकल मरीज पहुंचता है तो उसे इमरजेंसी वार्ड तक में जगह नहीं दी जाती। डॉक्टर और नर्स की टीम रहने के बावजूद करीब 1 घंटे से क्रिटिकल मरीज को कुर्सी पर लिटाकर रखा जाता है, जबकि मरीज के नाक में ट्रीटमेंट के दौरान लगाई गई पाइप और यूरिनरी बैग तक लगाया है। सदर अस्पताल में मरीज के भाई को पहले सर्जन के इमरजेंसी डॉक्टर के पास भेजा गया, जहाँ उन्हें सर्जन के पास जाने की हिदायत दी गई। फिर सर्जन ने कहा कि आज उनकी ड्यूटी नहीं है, वो नहीं देखेंगे और एक एक्सरे प्रेस्क्राइब कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जब परिजन एक्सरे करवाने पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मशीन ही खराब है। ऐसे में हताश परिजन करीब 2 घंटे चक्कर लगाने के बाद मरीज को रिम्स लेकर चले जाते हैं। ये वीडियो साफ तौर पर दर्शाता है कि अस्पताल में डॉक्टर और प्रबंधन को तत्परता कितनी है। एक तरफ महिला गंभीर है, दूसरी ओर इमरजेंसी में बेड खाली है, फिर भी डॉक्टर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कुल मिलाकर कहा जाए तो रांची के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। भागलपुर के जिला परिषद सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक बुलाई गई, पर जिला परिषद अध्यक्ष और बोर्ड के सभी सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और जमकर एडीएम शिव कुमार शैव के खिलाफ नारेबाजी की। बोर्ड के सदस्यों का आरोप है कि पिछले 3 महीने से 3 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने एक बार भी बैठक में पहुँचने की जहमत नहीं उठाई। फोन करने पर भी इधर उधर की बातें करके टाल देते हैं, कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते। 3 महीने से बोर्ड के सदस्य उनके इस रवैये से परेशान हो गए हैं, लिहाजा आज इन लोगों ने हंगामा करते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया और जिलाधिकारी सुब्रत सेन से एडीएम के व्यवहार की शिकायत की। बोर्ड के सदस्यों का आरोप है कि जिला परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी के नहीं आने से सरकार की योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पा रही हैं, जिसको लेकर ये लोग परेशान हैं। जिला परिषद सदस्यों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर लिखित शिकायत दी है और अब आगे की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। सड़क पर शव रखा हुआ है, लोगों की भीड़ लगी है, आगजनी कर हंगामा किया जा रहा है। ये गुस्सा है दहेज के लिए हत्या की गई नवविवाहिता के मामले को लेकर। खबर दानापुर के रुपसपुर का है, जहां मृतका के परिजन शव को रखकर धरने पर बैठे हैं और ससुराल वालों को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। रैली में मेरी बहन को बुलाया और बुला के एक दिन अपने घर में रखा और दूसरे दिन फांसी चढ़ा दिया उसने। दरअसल रुकनपुरा निवासी रंजन सिंह की बेटी निशा की शादी प्रोफेसर अभ्यानंद सुमन के बेटे से हुई थी। क्षमता अनुसार दान दहेज भी दिया गया था, लेकिन 1 सप्ताह के बाद लड़की को मायके में छोड़कर दूल्हा वहां से चला गया। कुछ दिन बाद ससुर लड़की को लेने आए और उसके बाद से ससुराल में ही रह रही थी, जिसके बाद मौत की सूचना परिजनों को मिली। परिजनों का आरोप है कि हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। परिजन कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रंगीन रोशनी से सजी शाम है, डीजे की धुन पर थिरकती नचनिया भी है। देखिए कैसे नचनिया के लिए ट्रॉली को फूलों से सजाया गया है और नीचे लोगों की भीड़ जुटी है। ऊपर नचनिया अश्लील डांस कर लोगों का मनोरंजन कर रही है। ये तस्वीरें किसी शादी पार्टी या समारोह की नहीं, बल्कि ये दृश्य महावीरी अखाड़े के जुलूस का है, जहां जमकर अश्लीलता परोसी जा रही है। समाज में महावीरी अखाड़े को काफी सम्मान से देखा जाता है, लेकिन अब यहाँ भी अश्लीलता ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। गोपालगंज से कुछ ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। दरअसल हथुआ के पारंपरिक महावीरी अखाड़ा में 1-2 नहीं बल्कि 12 अखाड़ा संचालकों ने नचनिया का अश्लील डांस कराया। आखिर भक्ति के नाम पर अश्लीलता का खेल कहां तक जायज है? पुलिस की मौजूदगी में नचनिया लोगों का मनोरंजन करती रही और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वहीं हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार ने बताया कि महावीरी अखाड़ा में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा, मर जाऊंगा कहकर एक युवक चिल्लाने लगा। जी हाँ, शोले फिल्म के बीरू की तरह ये युवक दुर्गा मंदिर के 3री मंजिल पर चढ़ गया। फिर क्या था, युवक वहां से कूदने की धमकी देने लगा और लोग उसे समझाने में लग गए। काफी देर तक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बताया जा रहा है कि ये मामला रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र का है, जहाँ स्टेशन रोड के मंदिर छत पर एक युवक आत्महत्या करने के लिए चढ़ गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। काफी देर तक युवक को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन युवक था कि मंदिर की छत से कूदकर जान देने के लिए उतारू था। काफी मान मनोबल के बाद भी जब युवक नहीं मान रहा था, तो पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर किसी तरह उसे नीचे उतारने की तरकीब सोची और युवक को बातचीत में उलझा लिया गया। तब तक मंदिर के पीछे से 2 युवक छत पर पहुंच गए और इसी बीच युवक को पकड़ लिया।
युवक जब हाथापाई पर उतारू हुआ तो उसे पिटाई कर किसी तरह नीचे लाया गया। युवक की पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई है। गोपालगंज से शिक्षक और बीडीसी सदस्य के बीच हाथापाई का वीडियो सामने आया है। हाथापाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो बरौली थाना क्षेत्र के माधोपुर डीपी हाई स्कूल का बताया जा रहा है, जहां प्रिंसिपल और स्थानीय बीडीसी के बीच कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि उसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान स्कूल के शिक्षकों ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि कैसे प्रिंसिपल और स्थानीय बीडीसी एक दूसरे से गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान यहाँ कई लोग भी मौजूद हैं जो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तभी स्थानीय बीडीसी ने गुस्से में प्रिंसिपल को धक्का दे दिया, जिसके बाद गुस्साए प्रिंसिपल ने बीडीसी को मारने के लिए चेयर उठा ली। इतने में मौजूद लोगों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद भी वे आपस में झगड़ा करते नजर आए। हाथापाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बेगूसराय से ठगी के आरोप में एक महिला की जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आभूषण दुकानदारों ने एक महिला ठग को रंगे हाथ ठगी करते हुए पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। मामला नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर बाजार का है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला अपने एक अन्य महिला साथी के साथ पिछले 4 दिनों में लगभग 1 दर्जन आभूषण दुकानदारों को चूना लगा चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि महिला हॉलमार्क का लेबल लगा हुआ रोल गोल्ड का आभूषण लेकर आती है और बंधक के रूप में रखकर किसी परिजन के बीमार होने का बहाना बनाती है और दुकानदारों से रुपए लेकर फरार हो जाती है। बीती रात भी महिला आर्यन ज्वेलर्स के यहाँ ठगी की कोशिश कर रही थी, लेकिन दुकानदारों को शक हुआ और दुकानदारों ने पहले महिला को पकड़ लिया और फिर उसकी पिटाई कर दी। बाद में सूचना मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम था, वहीं इसके ऊपर के 4 मंजिलों पर एक होटल चल रहा था। आग की वजह से 25 से 30 लोग ऊपर की मंजिलों में फंस गए और आग की चपेट में आने से एक महिला समेत कई लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आग बिल्डिंग के बेसमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्जिंग यूनिट से शुरू हुई और बिल्डिंग में फैल गई। आग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई गेस्ट ऊपर की मंजिल से नीचे जान बचाने के लिए कूद पड़े। बताया जा रहा है कि रूबी होटल के बिल्डिंग के बेसमेंट में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में एक बाइक की बैटरी फटी, जिसके बाद आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग तेजी से पूरे होटल की बिल्डिंग में फैल गई। होटल में करीब 23 से 25 लोग थे, जिनमें से कईयों की मौत आग और दम घुटने से हो गई। कई लोग घायल भी हो गए हैं। आग को देख कुछ लोगों ने खिड़की से नीचे कूदने की कोशिश की, इसके चलते कई लोग घायल भी हो गए। बिहार में तेजी से बढ़ते अपराध के बीच कटिहार पुलिस के लिए एक राहत वाली खबर सामने आई है। दरअसल अपराध के बढ़ने के बावजूद कटिहार पुलिस की उपलब्धि के ग्राफ बिल्कुल ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। पुलिस ने 30 अगस्त को मनसाही थाना क्षेत्र में हरिप्रसाद धर्मकाटा के सामने हुए सीएसपी संचालक मोहम्मद हजरत अली से लूटकांड का खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित बैंक से 3,30,000 रुपए निकालकर अपने भाई के साथ बाइक से आ रहा था, तभी 4 बाइक सवार अपराधियों ने हथियार दिखाकर पैसे लूट लिए। घटना के बाद से ही पुलिस इस मामले को लेकर काफी गंभीरता से जांच कर रही थी। पुलिस इस घटना के मास्टरमाइंड मोहम्मद आमिर तक जा पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने भाड़े के गुंडों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल सभी अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। एसपी ने खुलासा किया कि इन अपराधियों को लूट की घटना को अंजाम देने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के तहत 50,000 से 1 लाख दिया गया था। शराब माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गोपालगंज पुलिस ने एक जुगाड़ गाड़ी में 5 कार्टन टेट्रा पैक शराब की बरामदगी करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने इस कार्रवाई में जुगाड़ गाड़ी को भी जब्त कर लिया। कुचायकोट पुलिस को ये सफलता वाहन जांच के दौरान NH 27 पर मिली है। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही एक जुगाड़ गाड़ी को रोककर जब तलाशी ली गई तो गाड़ी में बने तहखाने के अंदर से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई। पुलिस ने 5 कार्टन टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब बरामद की है। इसके बाद पुलिस ने तत्काल जुगाड़ गाड़ी जब्त करते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर वैशाली का रहने वाला है। अवैध शराब के परिवहन और शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई उत्पाद विभाग लगातार अभियान चला रही है। साथ ही साथ हर चौक चौराहे पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसके तहत पुलिस को भारी सफलता मिल रही है। सीतामढ़ी के किरण चौक के पास से एक युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जिले के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर कुल 5 पिस्टल, 8 मैगजीन, 5 कारतूस और 5 मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि मुंगेर से सीतामढ़ी में हथियार सप्लाई का काम करता था। आरोपी सुमित कुमार सीतामढ़ी में रहकर मुंगेर के अपने साथी अभय कुमार शर्मा से 70-80 हजार में पिस्टल खरीदकर सीतामढ़ी जिले में बेचने का कारोबार करता था। सदर डीएसपी के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम को यह सफलता हाथ लगी है। पुलिस का कहना है कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही अवैध हथियारों को बेचने वाले और खरीदने वाले लोगों पर नकेल कसने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल गिरफ्तार बदमाशों के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। वहीं हथियार सप्लायर और खरीदने वाले कई लोगों की शिनाख्त की गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बगहा में बाघ के हमले में घायल महिला की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने वन विभाग के कार्यालय को घेर लिया और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वन विभाग और स्थानीय थाना पुलिस ने लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया। बता दें कि बैरिया गांव में खेत गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया था, जिससे महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जंगल में महिला की चीखने और बाघ के गुर्राने की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग जब तक पहुँचे, बाघ ने महिला को तब तक मार दिया था। लोगों के शोर मचाने पर बाघ फिर से जंगल में भाग गया। घटना को लेकर बैरिया काला गांव के लोगों में आक्रोश है। लोगों ने घटना को लेकर हंगामा भी शुरू कर दिया। लोकरिया पुलिस गांव में पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही थी। वन संरक्षण सह क्षेत्र निदेशक ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। वन अधिकारियों को घटनास्थल पर भेज भी दिया गया है। मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। गश्ती में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। बंगाल की खाड़ी में आए तूफान और बारिश की वजह से पतरातू डैम का जलस्तर बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रामगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश से डैम के आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया है। वर्तमान में पतरातू डैम का जलस्तर 1329.5 रेडियस लेवल पर पहुंच गया है, जो इस मानसून में सबसे अधिक उच्चतम स्तर है। इससे पहले 1328 आरएल तक जलस्तर पहुंचा था। बंगाल की खाड़ी में आए साइक्लोन के बाद रामगढ़ जिले में लगातार बारिश हो रही है। खास करके पतरातू डैम के ऊपरी कैंचमेंट एरिया में बारिश होने के बाद डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं पतरातू डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद अधिकारियों ने डैम के जलस्तर को स्थिर रखने के लिए 2 फाटक को खोल दिए। फाटक नंबर 4 और 6 से 3-3 इंच पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है ताकि वो डैम से दूरी बनाए रखे। वहीं जल संसाधन विभाग के अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारी बारिश का प्रकोप झारखंड के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार बारिश से ग्रामीण इलाकों में कई घरों में दरार आ गई है। ये तस्वीर रांची के हेनो इलाके की है, जहां बारिश से पूरा घर तहस नहस हो गया है। इस घर में एक महिला, 2 बच्चे और एक दिव्यांग बुजुर्ग रहते हैं, जिनके पास घर के अलावा कोई और सहारा नहीं है। ऐसी विपदा में ये परिवार काफी परेशान है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंच रही है। बारिश का पानी कई इलाकों के घरों और दुकानों में घुस गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 20 साल से मानसून में यही हाल रहता है। मानसून जोर पकड़ते ही परेशानियां भी जोर पकड़ने लगती हैं। झारखंड की राजधानी रांची समेत प्रदेश के कई जिलों में 14 सितंबर तक भारी बारिश के आसार हैं। रांची के मौसम केंद्र ने सोमवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 13 और 14 सितंबर को कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। रोजगार की आस लगाए बैठे मजदूरों के लिए गया का पितृपक्ष मेला वरदान के रूप में सामने आया है। पिंडदानियों को दान तर्पण करने के लिए प्रेतशिला पहाड़ के शिखर पर वहां तक पहुंचने के लिए 676 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है।
ऐसे में इन पिंडदानियों के लिए बहुत बड़ी मदद बन जाते हैं ये मजदूर। ये अपने हाथों से पालकी बनाते हैं, उसमें पिंडदानियों को बिठाकर अपने कंधे पर पालकी उठाते हैं और उन्हें प्रेतशिला पहाड़ के शिखर पर पहुंचाते हैं। प्रेतशिला पहाड़ के नीचे सैकड़ों पालकी ढोने वाले मजदूर बैठे रहते हैं। एक पालकी को ढोने के लिए 2 मजदूर होते हैं। ये पिंडदानियों को पहाड़ के शिखर तक लेकर जाते हैं, साथ ही उन्हें वापस लेकर नीचे भी लौटते हैं। पालकी ढोने वाले मजदूर बताते हैं कि 676 सीढ़ियां पालकी में बिठाकर किसी पिंडदानी को ले जाना आसान नहीं होता है। बीच बीच में वे अपनी थकावट दूर करने के लिए रुकते भी हैं, लेकिन आखिरकार पिंडदानी को प्रेतशिला पहाड़ पर पहुंचाकर ही दम लेते हैं। यदि कोई पिंडदानी रुपए देने में अक्षम होता है तो उन्हें भी सेवा भाव से ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो 11 हो गए। चोरों का ये दुस्साहस घर के पीछे मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये पूरा मामला मशरक थाना क्षेत्र के दुमदुमा शिव मंदिर के सामने का बताया जाता है। पीड़ितों का कहना है कि बकरियों के अलावा उनके घर से एक मोबाइल भी गायब है। उन्होंने पुलिस को चोरी की सूचना दे दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर स्कॉर्पियो से बकरी चोरी का ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। बिहार में पुलिस तो अपना काम करती ही है, साथ ही अपराधी भी आराम से अपना काम कर लेते हैं। रात की गश्ती कर ले या छापेमारी अभियान, असल में तो पुलिस की नींद तभी खुलती है जब किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा चुका होता है। ताजा मामला बेगूसराय का ही देख लीजिए। यहाँ चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस की रात्रि गश्ती के बावजूद भी चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बना लिया और कैश उड़ा ले गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के हड़ताली चौक के पास की है। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह से चोरी हुई है वहां से नगर थाने की दूरी महज 100 कदम है। चोरों ने न केवल दुकान में चोरी की है बल्कि दुकान को भी तहस नहस कर दिया है। बताया जाता है कि जनरल स्टोर के अलावा एक बैंड बाजा और एक मोबिल डीजल की दुकान में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। दुकानदारों के हिसाब से लगभग 50,000 के सामानों की चोरी की गई है। वहीं मात्र 100 कदम की दूरी होने के बावजूद भी और सूचना मिलने के बाद भी अब तक मौके पर पुलिस नहीं पहुंची है। लोगों में पुलिस के रवैये को लेकर आक्रोश का माहौल है। किस्मत जब खराब होती है तो अच्छा चल रहा समय भी बुरे में बदल जाता है। अब भरे बाजार में चप्पलों से मार खाते इस युवक को देखिए। काफी पहले ये युवक इस महिला के पैसे लेकर फरार हो गया था, लेकिन किस्मत का खेल देख लीजिए। महिला से उसका बाजार में सामना हुआ और उसकी दनादन पिटाई हो गई। मामला भागलपुर के नवगछिया के मकनपुर चौक का है। बताया जाता है कि एक महिला ने युवक की चप्पल से जमकर धुनाई कर दी। उस वक्त मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और युवक को पिटता हुआ देखते रहे। बताया जा रहा है कि युवक ने महिला के किसी परिजन की डिलीवरी कराने को लेकर अस्पताल में पैसा लिया था और फरार हो गया था, जिसके बाद महिला लगातार युवक को खोज रही थी और आज मकनपुर चौक पर युवक के मिलने पर उसकी जमकर धुनाई कर दी। बीच रोड पर चप्पलों से मार खाते इस युवक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खगड़िया में लगातार हो रहे सड़क हादसों के बाद प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने कई गाड़ियां फूंक डाली और कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। देखते देखते बात इतनी बिगड़ गई कि लोगों को शांत करा पाना मुश्किल हो गया। दरअसल परबत्ता थाना क्षेत्र के सिराजपुर गांव के पास एक अनियंत्रित हाईवा ने एक व्यक्ति को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इससे पहले भी कई लोगों की जानें सड़क हादसे में जा चुकी थी, जिससे आक्रोशित लोगों ने पहले तो मृतक के शव को सड़क पर रखकर खूब बवाल काटा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उग्र भीड़ हो गई और लोगों ने आसपास रखी गाड़ियों को जलाना और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। पहले ट्रक में आग लगाई गई, फिर कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। बवाल की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम को लोगों का गुस्सा शांत कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफी देर बाद गोगरी एसडीओ और डीएसपी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, तब जाकर मामला कुछ ठंडा हुआ। बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन बालू घाटों से आए दिन वायरल होते वीडियो सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं।
भोजपुर के आरा से ऐसा ही एक वायरल वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि सोन नदी में बड़े बड़े नाव के जरिए अलग अलग जगहों पर बालू सप्लाई का धंधा चल रहा है। सोन से बड़ी नाव में बालू लाद कर बढ़हरा के इकौना, नथमलपुर और अन्य गाँव में गिराते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। लोगों का कहना है कि यहाँ गिराए जाने वाले बालू की खेप को ट्रैक्टर के सहारे इलाके के अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है। रोज यहाँ करीब 50 लाख रुपए से अधिक कीमत की बालू निकाली जाती है। अधिकांश नावें बालू से ओवरलोड रहती हैं। फिर भी सोन से बालू निकालकर गंगा नदी के सहारे बढ़हरा सहित शाहपुर में गंगा किनारे बसे गांवों में बालू गिराने का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन इस पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। ये शराबबंदी वाले बिहार की तस्वीर है, जहां सरकार के हिसाब से शराब नहीं मिलती, लेकिन शराबी जरूर नशे में धुत होकर तमाशा करते रहते हैं। ताजा मामला कहीं और का नहीं, राजधानी पटना का ही है, जहां नशे में धुत दो शराबियों ने अगमकुआं इलाके में रात में तांडव मचाया। घर में शराब पी रहे दो लोगों ने देर रात हंगामा करना शुरू किया और घर में मौजूद महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की। बात इतनी बढ़ गई कि शराबियों ने महिला का सर फोड़ दिया। पड़ोसियों की सूचना पर जब पुलिस वाले दोनों को गिरफ्तार करने पहुंचे तो ये दोनों शराबी पुलिस वालों से ही उलझ गए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शराबी हंगामा कर रहे हैं और पुलिस को इन्हें पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। काफी हो हंगामे के बाद पुलिस शराबियों को थाने लेकर गई। शराबबंदी वाले राज्य की राजधानी में ही शराब पीने के मामले में गिरावट नहीं आ रही है। इससे शराबबंदी को लागू कराने की पुलिस प्रशासन की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़ा हो रहा है। पटना में ही घर में शराब पीने का मामला प्रकाश में आने के बाद स्पष्ट होता है कि राजधानी में कितनी आसानी से शराब मिल रही है।